तो जितना पीरियोडिक टेबल में आपको पढ़ाया जा रहा है या पढ़ाया गया है, इसके अलावा जितना एनसीईआरटी में दिया है वो सब आपको कंटेंट कवर करना ही होगा। तो नीट 2023 में केमिस्ट्री के सिलेबस को 30 यूनिट्स में डिवाइड किया गया था और अभी जो अपडेटेड सिलेबस नीट ने दिया गया है 24 का, उसमें केमिस्ट्री कंप्लीट सिलेबस को 20 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। तो ईच एंड एवरी यूनिट का वेटेज बढ़ गया है। अब आपको प्रिपरेशन इन यूनिट्स की और ज़्यादा डेप्थ में और अच्छी तरह से करनी होगी। तो नीट के लास्ट ईयर के सिलेबस से 9 यूनिट्स को डिलीट किया गया है और साथ में एक यूनिट प्रिंसिपल रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री को जोड़ा गया है। हेलो स्टूडेंट, मैं विनीत गंगवाल और मेरे साथ हैं योगेश मालो सर। हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा आप जानते हैं 6 अक्टूबर 2023 को एनएमसी ने बुलेटिन रिलीज़ करके नीट 2024 का सिलेबस रिलीज़ किया है। तो केमिस्ट्री के सिलेबस में जो अपडेट हुए हैं, जो चेंजेस हुए हैं, तो उसका आज हम एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले मैं मालो सर से जानना चाहूँगा कि ओवरऑल आप ये जो सिलेबस रिलीज़ हुआ है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। थैंक यू सर। हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देखें तो नीट 2023 में केमिस्ट्री के सिलेबस को 30 यूनिट्स में डिवाइड किया गया था और अभी जो अपडेटेड सिलेबस नीट ने दिया गया है 24 का, उसमें केमिस्ट्री कंप्लीट सिलेबस को 20 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। अगर आप देखें तो नीट के लास्ट ईयर के सिलेबस से 9 यूनिट्स को डिलीट किया गया है और साथ में एक यूनिट प्रिंसिपल रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री को जोड़ा गया है। अगर आप सिलेबस को पूरा ढंग से देखें तो रेडॉक्स रिएक्शंस एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को मिलाकर एक यूनिट बना दिया गया है और ब्लॉक्स की बात करें तो पी ब्लॉक्स में 13 to 18 ग्रुप्स के एलिमेंट्स को लेकर एक यूनिट बना दिया गया है। तो टोटल आपके 20 यूनिट्स हो गई है। केमिस्ट्री के तीनों पार्ट्स की बात करें, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीनों से 3 यूनिट्स को डिलीट किया गया है। इन यूनिट्स से नीट में थ्योरेटिकल और इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते थे। अब केमिस्ट्री का जो नेक्स्ट पार्ट आता है फिजिकल केमिस्ट्री, तो मैं विनीत गंगवाल सर से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि फिजिकल केमिस्ट्री में सिलेबस में क्या क्या अपडेट्स आए हैं। तो बच्चों, लास्ट ईयर के सिलेबस को देखें तो लास्ट ईयर के सिलेबस में फिजिकल केमिस्ट्री में टोटल 10 यूनिट्स थी। उसमें से उन्होंने 7 यूनिट्स को तो एज इट इज़ रखा है और 3 यूनिट्स को डिलीट कर दिया है। यदि फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स को देखें तो जो यूनिट्स इन्होंने एज इट इज़ रखी हैं, सम बेसिक कंसेप्ट इन केमिस्ट्री या जिसे मोल कंसेप्ट के नाम से जानते हैं, सेकंड एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, सॉल्यूशंस, इक्विलिब्रियम, रेडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसको एक कंबाइंड यूनिट बना दिया है, और लास्ट केमिकल काइनेटिक्स। तो ये यूनिट तो एज इट इज़ हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। इसके अलावा अगर देखें 3 यूनिट्स इन्होंने डिलीट करी हैं, स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड स्टेट एंड सरफेस केमिस्ट्री। स्टेट ऑफ मैटर भले डिलीट हुआ है, लेकिन जो इसमें आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ते हैं गैसीय स्टेट में, वो फिजिकल केमिस्ट्री के ईच एंड एवरी चैप्टर में यूज़ में आती है, तो उसको तो आपको ढंग से पढ़ना ही है। इसके अलावा जो एडेड पोर्शन है, जो एडेड कंटेंट है फिजिकल केमिस्ट्री में, प्रिंसिपल रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, इसमें टाइट्रेशन वाला पार्ट ऐड हुआ है एक तो टाइट्रेशन का बेसिक तो आप पढ़ते ही हैं, चाहे लॉ ऑफ इक्विवेलेंस, ग्राम इक्विवेलेंट के कंसेप्ट में देखें, रेडॉक्स में भी आता है, तो टाइट्रेशन वाला पार्ट ऐड हुआ है। इसके अलावा केमिकल प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स, जैसे एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ये केमिकल थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है। इसके अलावा प्रिपरेशन ऑफ लायोफिलिक एंड लायोफोबिक सॉल्व। तो जैसा कि सरफेस केमिस्ट्री डिलीटेड पार्ट में है, लेकिन सरफेस केमिस्ट्री में ही लायोफिलिक एंड लायोफोबिक सॉल्व आता है, तो कोलाइडल स्टेट के बारे में तो आपको पढ़ना ही होगा, तभी जाकर ये कंसेप्ट समझ में आएगा। इसके अलावा केमिकल काइनेटिक्स से एक एक्सपेरिमेंट और ऐड हुआ है, काइनेटिक स्टडी ऑफ द रिएक्शन ऑफ आयोडाइड आयन विथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड एट रूम टेम्परेचर। तो कहने का मतलब जो भी ऐड हुआ है उससे रिलेटेड बेसिक थ्योरी तो आप वैसे पढ़ते हैं, इसका लिटरेचर एलन तैयार कर रहा है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा जो एक्सपेरिमेंटल पार्ट ऐड हुआ है उसके वीडियो लेक्चर आपके एलन डिजिटल अकाउंट में अपलोड हो जाएंगे,
और ज़रूरत हुई तो हम इसकी क्लास भी अरेंज करेंगे। तो ये तो फिजिकल केमिस्ट्री वाला पार्ट हुआ। अब मैं मालो सर आपसे जानना चाहूँगा कि ऑर्गेनिक के सिलेबस में क्या अपडेट हुआ है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टॉपिक्स को 7 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अगर आप देखें यहाँ पर फर्स्ट पार्ट सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यहाँ पर आपका नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरेज, जीओसी ये टॉपिक आपके आते हैं। हाइड्रोकार्बन्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग हेलोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, तो ये सभी आपका रिएक्शन बेस्ड पार्ट है। एंड लास्ट में बायोमोलिक्यूल। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को 7 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। बायोमोलिक्यूल आपका बायो बेस्ड पार्ट है, यहाँ से नीट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर डिलीटेड टॉपिक की बात करें, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री ये डिलीट हो गया है। पॉलीमर्स केमिस्ट्री एंड इन एवरीडे लाइफ, हालांकि पॉलीमर आपके सिलेबस से डिलीट हो गया है, बट हाइड्रोकार्बन्स में पॉलीमर्स का भी प्रिपरेशन होता है, तो वहाँ पर आपको पॉलीमर्स का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा जो कंटेंट ऐड किया गया है, अगर आप देखें यहाँ पर डिटेक्शन ऑफ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स, नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजेंस इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये बेसिकली ये कंटेंट आपका सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन में आता है। और ये आपके मॉड्यूल में दिया हुआ है डिटेक्शन ऑफ हाइड्रोक्सिल, कार्बोनिल, कार्बोक्सिल एंड अमीनो फंक्शनल ग्रुप्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये पार्ट बेसिकली आपके 12th में प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में आता है। एंड लास्ट में देखें यहाँ पर तो केमिस्ट्री इन्वॉल्व इन प्रिपरेशन ऑफ एसिटिनलाइट, पैरा नाइट्रो एसिटिनलाइट, एनिलीन येलो एंड आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म बेसिकली आपका हेलोफॉर्म टेस्ट में आ जाता है। तो ऑर्गेनिक का सिलेबस डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो गंगवार सर बच्चों को बताएं कि इसमें सिलेबस में क्या अपडेट्स हुए हैं। तो बच्चों इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस बार टोटल 5 यूनिट्स आ रही हैं। फर्स्ट पीरियोडिक टेबल, जो लास्ट ईयर भी था एज इट इज़ है। केमिकल बॉन्डिंग, हाँ इस बार ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग इन्होंने फिजिकल केमिस्ट्री के साथ ऐड किया है, लेकिन है इनऑर्गेनिक का ही बेसिक चैप्टर। पी ब्लॉक लास्ट ईयर सिलेबस में 11th और 12th 2 अलग अलग क्लास में हुआ करता था, अब इन्होंने एक ही यूनिट बना दिया है पी ब्लॉक। इसके अलावा डी एंड एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये टोटल 5 यूनिट आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए प्रिपेयर करना है। अब जो डिलीट हुआ है, 3 यूनिट्स डिलीट हुई हैं, हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड, एस ब्लॉक एलिमेंट्स और मेटलर्जी। वैसे ये तीनों चैप्टर में लर्न करने वाला पार्ट ज़्यादा था, तो ये तीनों चैप्टर डिलीट हो गए, तो आप स्टूडेंट को थोड़ी राहत मिलेगी कि लर्न करने वाला पार्ट थोड़ा कम हो गया है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें, सर यहाँ पर एक एस ब्लॉक एलिमेंट टॉपिक आ रहा है, तो क्या इसको बच्चों को नहीं पढ़ना बिल्कुल भी? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा माला सर। ऐसा नहीं कि जहाँ एस ब्लॉक दिखाई दे उसको आप पढ़ना ही बंद कर दें, बिकॉज पीरियोडिक टेबल जब आप पढ़ोगे या आपने जो पढ़ा है तो उसमें एस ब्लॉक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी पढ़ते हैं। तो जितना पीरियोडिक टेबल में आपको पढ़ाया जा रहा है या पढ़ाया गया है, इसके अलावा जितना एनसीईआरटी में दिया है वो सब आपको कंटेंट कवर करना ही होगा। इसके अलावा जो ऐड हुआ है इनऑर्गेनिक में प्रिंसिपल रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, तो एक तो पार्ट ऐड हुआ है द केमिस्ट्री इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक मोर सॉल्ट, पोटाशियम, ये पढ़ना है आपको। और जो इम्पॉर्टेंट पार्ट ऐड हुआ है वो है सॉल्ट एनालिसिस वाला पार्ट। तो सॉल्ट एनालिसिस को आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है, क्योंकि ये जेई मेंस में भी पहले से ऐड है ये वाला पार्ट, और वहाँ पर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो बच्चों इससे रिलेटेड जैसा भी सर ने कहा था, ऑर्गेनिक में भी, फिजिकल में भी, इनऑर्गेनिक में भी हम पूरा स्टडी मटेरियल तैयार कर रहे हैं। उसका लिटरेचर आपको मिल जाएगा, उसके वीडियोस प्रैक्टिकल के मिल जाएंगे। इसके अलावा ज़रूरत हुई तो इसकी क्लासेस भी हम कुछ अरेंज करेंगे। तो फाइनली अगर नट शेल में कहना चाहें तो ओवरऑल आप सिलेबस के बारे में मालो सर क्या कहेंगे? केमिस्ट्री का सिलेबस पूरा अगर आप देखें तो फिजिकल में 7 यूनिट्स, ऑर्गेनिक में 7 यूनिट्स और इनऑर्गेनिक में 5 यूनिट्स, टोटल 19 यूनिट्स आपको दी गई है। और साथ पे 1 यूनिट आपकी प्रिंसिपल बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, तो ओवरऑल आपके 20 यूनिट्स हो चुकी है। जैसा मालो सर ने भी बोला, सिलेबस रिड्यूस ज़रूर हुआ है, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आने हैं वो एग्जाम में वही 50 क्वेश्चन आने हैं। तो ईच एंड एवरी यूनिट का वेटेज बढ़ गया है। अब आपको प्रिपरेशन इन यूनिट्स की और ज़्यादा डेप्थ में और अच्छी तरह से करनी होगी, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन इन यूनिट से बढ़ जाएंगे। तो जहाँ हो सकता है कि सुपरफिशियल या सरफेस लेवल से क्वेश्चन आ रहा था, वहाँ आप डेप्थ में जाकर भी क्वेश्चन आ सकता है।
तो आपको इन यूनिट को बहुत अच्छी तरह से तैयार करना है। आपकी स्टडी जिस तरह से पहले चल रही थी उसी तरह से कंटिन्यूटी बनाए रखें, तो नीट 2024 में आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता है। विश यू ऑल द बेस्ट। बेस्ट ऑफ लक।